नमस्कार, जय हिंद। एसआरजे क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछली कक्षा तक हमने छत्तीसगढ़ का एक संभाग कंप्लीट कर लिया है, अर्थात हमने बस्तर संभाग को कंप्लीट कर लिया है। अब आज की कक्षा में हम एक और नए संभाग को लेकर चलते हैं और उस संभाग के बारे में हम जिस तरह से हमने बस्तर को पढ़ा है ना, उसी तरीके से हम उस संभाग के बारे में भी जितनी बेसिक बातें हैं जिससे हमारे दिमाग में एक फ्रेम ऑफ स्ट्रक्चर तैयार हो सके उस पर्टिकुलर संभाग के लिए, उस पर्टिकुलर जिले के लिए, उतना ही देखेंगे। ठीक, फिर जब हम टॉपिक वाइज छत्तीसगढ़ को पढ़ेंगे, जैसा कि मैं आपको हमेशा से बताते आ रहा हूं, तो उसमें डिटेलिंग करेंगे। अभी एक ओवरव्यू चल रहा है आपके छत्तीसगढ़ पढ़ने का, ये आप मान के चलिए। ठीक है, जब टॉपिक मतलब देखिए, एक हम अभी फ्रेम तैयार कर रहे हैं ना, सिर्फ छत्तीसगढ़ पढ़ने के लिए। और जब छत्तीसगढ़ के सारे जिलों का एक फ्रेम हमारे दिमाग में तैयार होगा, उसके बाद जब हम पढ़ेंगे तो सारी चीजें आपको कितने अच्छे से ग्रैप होती हैं आप खुद देखिएगा। ठीक है, तो चलिए, पिछली कक्षा तक हमने बस्तर संभाग को खत्म कर लिया है, मतलब जो सबसे नीचे का संभाग है। अब आज की कक्षा में हम देखेंगे सरगुजा संभाग। सरगुजा संभाग मतलब सरगुजा डिवीजन। ठीक, सरगुजा डिवीजन। तो सरगुजा संभाग कैसे बना, सबसे पहले तो हमको यह जानना है कि ये जो सरगुजा संभाग का पूरा जो एरिया है, जिसके अंतर्गत 5 जिले आते हैं, कौन कौन से? कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, जशपुर और सरगुजा। तो किस तरीके से ये सारे जिले जो हैं वो छत्तीसगढ़ का हिस्सा बने? क्योंकि ये छत्तीसगढ़ का हिस्सा पहले नहीं थे, पहले ये उड़ीसा के अंडर आते थे। तो देखिए, वही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे ये देखिए, हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो कुछ ऐसा था पहले। ठीक, इस तरीके से मान सकते हैं आप, ऐसा था। बस्तर रियासत बाद में जुड़ा छत्तीसगढ़ में, तो कुछ इस तरीके का हो गया हमारा छत्तीसगढ़। ठीक, उसके बाद देखो, अब ये जो सरगुजा संभाग हम पढ़ेंगे, ये कैसे जुड़ा छत्तीसगढ़ में, ये जानने वाली बात है। तो क्या हुआ, 1905 में जब बंगाल विभाजन होता है, 1905 में बंगाल का विभाजन होता है, इस समय छत्तीसगढ़ में कुछ क्षेत्र ऐसे थे जो उड़िया भाषी थे, अर्थात उड़िया भाषा का प्रयोग अपने दैनिक दिनचर्या में, मतलब बातचीत के लिए करते थे। ऐसे लोगों को अब छत्तीसगढ़, मतलब ऐसे जो लोग थे वो छत्तीसगढ़ के अंदर आते थे। लेकिन वहीं उड़ीसा में कुछ भाग ऐसा था जो छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रयोग करते थे बोलने के लिए, और जिनकी सारी जो रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, वो सब छत्तीसगढ़ के लोगों का जैसा होता था, वैसा था। तो इस चीज को बैलेंस करने के लिए ना, यहां से देखो, ये जो भाग है छत्तीसगढ़ में जो था पहले, ये है उड़ीसा का संबलपुर वाला भाग, संबलपुर। ठीक, और इधर था उड़ीसा का भाग, कुछ इस तरीके से, ये उड़ीसा का भाग था। और ये जो उड़ीसा का भाग था, यहां पर थे 5 रियासत, और ये संबलपुर वाले भाग में भी थे 5 रियासत। ये छत्तीसगढ़ का भाग था, ये उड़ीसा का भाग था। तो इस चीज को बैलेंस करने के उद्देश्य से ये वाला जो भाग है उड़ीसा में दे दिया गया, मतलब संबलपुर वाला भाग उड़ीसा को दिया गया, और वहीं ये जो सरगुजा रियासत, मतलब ऊपर वाला जो भाग था, इसको छत्तीसगढ़ में ले लिया गया। ठीक, इसके अंदर 5 रियासत थे। तो कौन कौन से 5 रियासतों से मिलकर बना था ये? तो देखिए, कोरिया, कोरिया रियासत, जशपुर रियासत, उदयपुर रियासत, चांग बखार रियासत, कोरिया, जशपुर, उदयपुर, चांग बखार और सरगुजा।
इन 5 रियासतों को छत्तीसगढ़ में सम्मिलित किया गया और इस तरीके से हमारा ये जो ऊपर वाला भाग है ये छत्तीसगढ़ का एक अभिन्न अंग बना। इतनी चीजें क्लियर हुई। अब देखो अब क्या होता है, अब एक बड़ा मैप हम बना लेते हैं, उससे समझ में आएगा हमको। ये ठीक, इसके बाद कुछ ऐसा आप याद रखेंगे नीचे। ठीक, देखो अब क्या हुआ, ये हमारा एक जो क्षेत्र है वो छत्तीसगढ़ में आ गया। अब 1948 में 2 जिले बनते हैं। 1948 में 2 जिले बनते हैं, कौन कौन से? तो एक बना सरगुजा, सरगुजा, और दूसरा बनता है रायगढ़। रायगढ़ में भी यहां का कुछ भाग जो है ये सम्मिलित था। ठीक, बात कर रहा हूं मैं 1948 की। ठीक, 1948 तक सरगुजा एक बड़ा जिला हुआ करता था और सरगुजा जिले का ही कुछ हिस्सा जो है ये रायगढ़ जिले के अंदर आता था। ठीक, 1948 तक। फिर से इसको पुनर्गठित किया गया 1998 में, 1998 में। तो 1998 में क्या होता है देखिए, तो 1998 में इस वाले क्षेत्र को काटकर एक जिला बना दिया गया और इसके बाद ये जो था इसको एक अलग इंडिविजुअल जिला बना दिया गया, रायगढ़ से अलग करके, और रायगढ़ जिला यहां से अलग हो गया, ये सेपरेट हो गया। तो ये बना हमारा कोरिया और ये बनता है हमारा जशपुर। अब सरगुजा संभाग में कितने जिले हो गए? रायगढ़ तो बिलासपुर संभाग के अंडर आ गया है ना, यहां से मैंने लाइन खींच दिया है। तो सरगुजा संभाग में अब कितने जिले हो गए? तो एक सरगुजा पहले से एग्जिस्ट करता है। 1998 में 2 जिले बनते हैं, कोरिया और जशपुर। इस तरीके से सरगुजा संभाग के अंदर 3 जिले हो गए। लेकिन याद रखेंगे फिर से एक बार पुनर्गठन किया गया 2012 में, और 2012 में जब पुनर्गठन किया गया तो फिर से यहां पर 2 नए जिले इंट्रोड्यूस किए गए। एक जिला ये बना और दूसरा जिला बनता है कुछ इस तरीके से। ठीक, ये था हमारा सूरजपुर और ये ऊपर जो बना है ये है हमारा बलरामपुर। इस तरीके से 2012 के आते आते सरगुजा संभाग में जिलों की संख्या 5 हो जाती है, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, जशपुर और सरगुजा। इस तरीके से जो हमारा जो सरगुजा संभाग है ये वर्तमान में भी इन्हीं 5 जिलों को लिए हुए एक संभाग के रूप में हमको परिदृश्य होता है। ठीक, क्लियर हुई ये चीज कि भाई सरगुजा संभाग अपने अस्तित्व में कैसे आया? तो इन 5 जिलों को मिलाकर ही सरगुजा संभाग बनता है। ठीक है, चलो अब वैसे ही जैसे पहले पढ़ रहे थे हम, एक एक जिले को उठा के देखते हैं, है ना? डस्टर कहां है यार? हाँ चलो, डस्टर से ज्यादा बेटर ना कपड़े में मिटता है यार, ये डस्टर में अच्छे से मिटता नहीं है। चलो, तो अब हमको क्या देखना है? जिले एक एक करके। तो अब हम यहां पर एक काम करते हैं, 2 जिलों को एक साथ लेके पढ़ते हैं। यहां पे कौन कौन से जिले, तो देखिए एक मिनट, इसको भी इसको रहने देते हैं मैप को। चलो देखते हैं अब, है ना? तो अभी हम कौन से जिले देखने वाले हैं? तो अभी हम देखेंगे कोरिया और सूरजपुर। छोटे छोटे जिले हैं इसलिए इनको साथ में देख लेते हैं। और
इनकी जो डेमोग्राफी है वो भी सेम टाइप की ही है ना। तो देखो ये हो गया हमारा कौन सा जिला, कोरिया और सूरजपुर। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हुई। अब देखो ये कोरिया है और ये सूरजपुर है। ठीक है, अब सबसे पहले हमको क्या देखना है, तो हमको नेशनल हाईवे देखना है कि यहां पर कौन सी नेशनल हाईवे आती है। तो याद रखेंगे एक नेशनल हाईवे जो है वो यहां पर आती है। कौन सी नेशनल हाईवे है, तो याद रखेंगे जो मध्य प्रदेश है ना हमारा, इधर वाला एरिया हमारा मध्य प्रदेश है। पता है हमें, हमने मैप को एक पूरा देखा था ना कि कौन सा एरिया कौन से राज्य को टच करता है। ऊपर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर नीचे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, ऊपर यूपी और झारखंड। इस तरीके से हमने देखा था 7 राज्यों को टच करता है हमारा छत्तीसगढ़। तो देखिए यहां पर मध्य प्रदेश का जो कटनी है, कटनी, वहां से एक जो नेशनल हाईवे हमारी वो आती है। और ये नेशनल हाईवे कौन सी है, तो ये है नेशनल हाईवे नंबर 43, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43, नेशनल हाईवे नंबर 43 ये आती है। और उसके बाद ये कोरिया और सूरजपुर, इन दोनों जिलों को क्रॉस करते हुए फिर आगे सरगुजा जाती है और सरगुजा से जसपुर होते हुए रांची झारखंड में जाकर खत्म होती है। ठीक, यह है नेशनल हाईवे नंबर 43। तो देखो अब नेशनल हाईवे नंबर 43 में जैसे ही हम छत्तीसगढ़ में एंटर करते हैं तो हमको क्या पड़ता है, तो देखो यहां पे हमको पड़ेगा सबसे पहले मनेन्द्रगढ़। ठीक, मनेन्द्रगढ़, और इसके बाद मनेन्द्रगढ़ के बाद हमको पड़ेगा यहां पर बैकुंठपुर। बैकुंठपुर याद रखेंगे, कोरिया इस जिले का नाम है, लेकिन कोरिया नाम की कोई भी जगह यहां पर एग्जिस्ट नहीं करती है। जैसे बस्तर जिले का नाम है, लेकिन बस्तर नाम का एक तहसील भी है वहां पर, बस्तर नाम की एक पर्टिकुलर जगह है। लेकिन यहां इस जिले का नाम तो कोरिया है, लेकिन यहां पर कोरिया नाम की कोई भी जगह एग्जिस्ट नहीं करती है। यहां का जो हेडक्वार्टर है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, वो है बैकुंठपुर। मनेन्द्रगढ़ फिर बैकुंठपुर। ठीक, इतनी बातें क्लियर हुई। चलिए अब आगे देखते हैं। ठीक है, तो मनेन्द्रगढ़ फिर बैकुंठपुर। अब देखो इसी में देखते हैं हम, ये ऊपर वाला एरिया जो है ना, ये वाला एरिया, ये पूरा पहाड़ी क्षेत्र है और ये है चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी, और यहीं पर है कैमूर पर्वत। ठीक, कहां लिखूं, कैमूर पर्वत। इस चीज में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, याद रखिएगा। हमारे छत्तीसगढ़ का जो इधर वाला भाग है ना, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र वाला इधर का भाग जो है ना, मतलब ये सरगुजा संभाग, इसके नीचे फिर बिलासपुर संभाग, गौरेला पेंडा मरवाही वाला एरिया, फिर मुंगेली, फिर कवर्धा राजनांदगांव इधर। तो इधर पूरा जो विस्तार है वो मैकल श्रेणी का है। लेकिन याद रखिएगा ऊपर में ये जो पहाड़ी वाला क्षेत्र है ये विंध्याचल श्रेणी का पार्ट है, मैकल श्रेणी का नहीं है। ठीक है, तो आपसे कभी भी पूछता है देवगढ़ की पहाड़ियां, कैमूर जो पर्वत है वो किसका भाग है, तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का या विंध्याचल पर्वत श्रेणी का भाग है। ठीक है, चलो ये हो गया। ये वाला जो एरिया है ना हमारा, ये पूरा है हमारा गुरु घासीदास नेशनल पार्क। ठीक है,
या यूं कह सकते हैं यार इसको, देखो एक मिनट, ये पूरा फैला हुआ है ना, मतलब ये जुड़ता है इधर, ठीक है, इधर एमपी से जुड़ता है ये, है ना, ये पूरा है गुरु घासीदास नेशनल पार्क। अभी हम सिर्फ जगह देख रहे हैं ना, इनके बारे में देखेंगे आगे। देखो यहां पर आपको एक तहसील पड़ेगी जिसका नाम है भरतपुर जनकपुर। भरतपुर जनकपुर। इधर पड़ेगा आपको एक तहसील जिसका नाम है सोनहट। सोनहट या सोनहत, ठीक है। यहां पर आपको एक पर्वत श्रृंखला पड़ेगी, ये है, और यहीं पर है शिवपुरी चर्चा। चर्चा, ठीक। यहां पर नीचे में आपको पड़ेगा कुछ इस तरीके से, अगर मैं इसको मिला दूं तो यहां पर आपको पड़ेगा चिरमिरी, और नीचे में आपको यहां पर पड़ेगा खड़गवां, ठीक। चिरमिरी और खड़गवां। चलो अब याद करते हैं चीजों को, है ना। तो नेशनल हाईवे नंबर 43 में दो जगह आप याद रखिए, कौन कौन सी, मनेन्द्रगढ़ और बैकुंठपुर। फिर नीचे दो जगह, चिरमिरी और खड़गवां। चिरमिरी और खड़गवां। ऊपर दो जगह, दोनों कॉर्नर में, भरतपुर जनकपुर और सोनहट। यहां पर आप याद रखेंगे शिवपुरी चर्चा, ठीक। इतनी बातें क्लियर हुई। और ये बीच का जो पूरा रीजन है यहां तक ऊपर तक का, ये है गुरु घासीदास नेशनल पार्क, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। देखो यहां से एक नदी निकलती है, और ये नदी है हमारी हसदेव। हसदेव नदी, ठीक है। देखो ऊपर पहाड़ियों से ये हसदेव नदी निकली, तो हसदेव नदी, इसकी लंबाई कितनी है, तो याद रखेंगे 176 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। और ये जो है ये फिर नीचे जाती है, और जब हम पूरा महानदी अपवाह तंत्र पढ़ेंगे तब बहुत अच्छे से इसको और देखेंगे, ठीक है। अभी आप इतना ही जानिए कि ऊपर से निकलती है, पूरे कोरिया जिले को कवर करती हुई नीचे जाती है। कौन सी नदी, हसदेव नदी, छत्तीसगढ़ की एक प्रमुख नदियों में से एक है ये। इसके अलावा यहाँ पर गोपत, बनास, ये सब नदियां भी हैं, लेकिन वो सब अभी हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है। अभी जितना बता रहा हूं सिर्फ उतना ही पढ़ते चलिए। देखो इतनी सारी जगह हमने देख ली, अब चलो थोड़ा सा डिटेलिंग करते जाते हैं इनको, है ना। तो बात आती है सबसे पहले तहसील की, ठीक है। तो कोरिया जिले में कितने तहसील हैं, तो आप काउंट कीजिए, भरतपुर जनकपुर सोनहट। हाँ, और एक चीज मैं और आपको बता दूं, अभी रिसेंट में पिछले 1.5 साल के अंदर जो सरकार ने नई तहसीलों की घोषणा की है उसको मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूं अभी, ठीक है, उनको मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। कोल्हारी नाम की और तहसील बनी है यहां पर, लेकिन उसको मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूं अभी, बिकॉज अभी उसकी आवश्यकता नहीं है हमको। जब पूरा मैप क्लियर हो जाएगा हमारा, तब जाके हम एक साथ नई तहसीलों को पढ़ेंगे, तो वो हमारे लिए अलग से जब हम पढ़ेंगे तब हमारे लिए फायदेमंद रहेगा। अभी यहां पर इंक्लूड करके इस बेस को मतलब खराब करने का कोई मतलब नहीं, उसमें बहुत सारी नई नई चीजें डालने का कोई मतलब नहीं निकलता, तो उनको मैं आपको बताऊंगा, है ना। अभी आप, जैसे मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे इतने तहसील है, तो आप ये मान के मत चलिए भाई कि गलत बता रहे हैं या कम बता रहे हैं, है ना। उन चीजों को हम बाद में कवर करेंगे टॉपिक वाइज जब पढ़ेंगे तो, ठीक है ना। अभी इतना ही आप लेके चलिए। चलो देखो, तो तहसील कितने हैं काउंट कीजिए, भरतपुर जनकपुर सोनहट, दो तहसील यहां से ले लीजिए, भरतपुर जनकपुर और सोनहट ये दोनों तहसील है। वैसे ही नेशनल हाईवे नंबर 43 में ये दो जगह, मनेन्द्रगढ़ और बैकुंठपुर, ये दोनों तहसील हैं, और नीचे एक तहसील है खड़गवां। इस तरह से 5 तहसील हैं, कहां पर, हमारे कोरिया जिले में। भरतपुर जनकपुर सोनहत, भरतपुर जनकपुर सोनहत, फिर मनेन्द्रगढ़ और बैकुंठपुर, और नीचे खड़गवां, ठीक। ये हमारे तहसील है। अब देखो
यहां पर एक जगह है एकदम टॉप में, देख सकते हैं भरतपुर जनकपुर के और ऊपर, ये है हरचौका। ये भी अभी जो है यहां पर काफी सारे मंदिर हैं प्राचीन देवी देवताओं के, और अभी जो राम वन गमन पथ के लिए जो स्थल चिन्हित किए गए हैं उनमें से एक ये भी है, सीतामढ़ी हरचौका। ठीक, तो यहां पर हरचौका में प्राचीन काफी मात्रा में देवी देवताओं की काफी प्राचीन मूर्तियां मिली हैं, काफी प्राचीन मंदिरों के अवशेष मिले हैं हमको, याद रखिएगा इस चीज को। ये कैमूर की पहाड़ी, या और इसकी हाइट की हम बात करें देवगढ़ की पहाड़ी की, तो याद रखेंगे 1033 मीटर। ठीक है, 1033 मीटर। ये सोनहट तहसील है, और ये जो पूरा कोरिया जिला वाला जो बेल्ट है, यहां पर गोंडवाना चट्टान पाई जाती है। ठीक है, धारवाड़ लगा के मत आ जाइएगा। धारवाड़ शैल समूह जो है वो बस्तर रीजन में पाया जाता है, जहां पर हमने पढ़ा है ना, बस्तर रीजन में काफी सारे आयरन ओर पढ़े हैं हमने। वैसे ही यहाँ कोरिया जिले में और इधर मतलब सरगुजा संभाग के मैक्सिमम पोर्शन में, उधर अगर अपन जसपुर सामरी पाट प्रदेश को छोड़ दें तो इधर वाला जो एरिया है इसमें पूरा जो है गोंडवाना शैल समूह पाया जाता है, और जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा में हमको कोयला प्राप्त होता है, याद रखिएगा, कोयला। ठीक, तो यहां पर ये जो चर्चा है, यहां पर कोल माइंस है, शिवपुरी भी कोल माइंस है ना। इसके अलावा देखो तो बैकुंठपुर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, मनेन्द्रगढ़ तहसील है, चिरमिरी, चिरमिरी याद रखेंगे छत्तीसगढ़ में जो 14 नगर निगम है उनमें से एक है, चिरमिरी नगर निगम है, याद रखिएगा। ठीक है, खड़गवां, खड़गवां भी तहसील है। ये हमारी हसदेव नदी 176 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और ये संपूर्ण कोरिया जिले में बहती है। इसके अलावा जो हमारा गुरु घासीदास नेशनल पार्क है, ये पहले जो मध्य प्रदेश का संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान था, मतलब अभी भी है मध्य प्रदेश में, इधर देखो, अब भाई सीमा बदल जाने से जंगल तो नहीं बदल जाएंगे, तो इधर वाला जो भाग है ना मध्य प्रदेश का, ये है संजय गांधी नेशनल पार्क। ठीक, और उसका छत्तीसगढ़ में जो पार्ट है वो है गुरु घासीदास नेशनल पार्क। 1981 में 1981 में इसका गठन किया गया था गुरु घासीदास नेशनल पार्क का। 1441 वर्ग किलोमीटर के साथ छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क। ठीक है, ये हो गया। 1441 किलोमीटर स्क्वायर या स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में यह फैला हुआ है। 1981 में इसका गठन किया गया। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है गुरु घासीदास नेशनल पार्क। ठीक, यहां पर कुछ झरने हमको याद रखने, वाटरफॉल। ठीक है, इसको मिटा रहा हूं मैं, तो याद रखेंगे अमृत धारा। चलिए मैं नाम लिखते जाता हूं बस यहां पे, है ना, अमृत धारा वाटरफॉल याद रखेंगे। इसके बाद गावर घाट वाटरफॉल याद रखेंगे। इसके अलावा अकुरी नाला, अकुरी नाला, अकुरी नाला वाटरफॉल आप यहां पर याद रखेंगे कोरिया जिले में। और याद रखेंगे कि कोरिया जिले का एयर कंडीशनर किसको कहा जाता है, कोरिया जिले का एसी किसको कहा जाता है, तो ये अकुरी नाला जो वाटरफॉल है ना, इसको कहा जाता है कोरिया जिले का एसी या एयर कंडीशनर। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाटरफॉल हो गया हमारे। यहां पर और भी नदियां हैं, गोपद, बनास, ये सबको हमको नहीं पढ़ना है अभी। ठीक है, इतनी चीजों को आप देखिए एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन सब चीजों का। तो क्लियर हुई इतनी सारी चीजें। मतलब कुल मिला के यहाँ पे अगर मिनरल की बात कर रहा है तो आप सिर्फ और सिर्फ कोयला लगा के आएंगे। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे कोल माइंस हैं, जैसे कुरासिया ले लीजिए, झगड़ा खंड ले लीजिए, और सुहागपुर, झिलमिली, कटकोनी, इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे कोल माइंस है, लेकिन वो हम अभी नहीं पढ़ेंगे, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक, अभी आप इतनी चीजों को ही लेके चलिए। तो इस तरीके से ये था हमारा जो कोरिया जिला है वो। हाँ, यहाँ पर एक चीज और छूट गया, विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो भरतपुर जनकपुर 1, मनेन्द्रगढ़ 2 और बैकुंठपुर 3। भरतपुर जनकपुर, मनेन्द्रगढ़ और बैकुंठपुर, ये 3 विधानसभा क्षेत्र हैं।
ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा कोरिया जिला खत्म होता है यहाँ पे। अब आते हैं सूरजपुर जिला पे, तो सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर इधर भी कॉपी कीजिए आप। तो देखो ये ऊपर वाला एरिया तो पहाड़ी हिस्सा है पूरा, उसके साथ साथ यहां पर है हमारा, देखो तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहां पर दो जगह हमने पढ़ा था दोनों कॉर्नर में, तो यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर आपको पड़ेगा ओड़गी और प्रतापपुर, ओड़गी और प्रतापपुर। अब देखो अब नेशनल हाईवे में आते हैं, ठीक है, तो मनेंद्रगढ़ और भरतपुर जनकपुर को जैसे ही हम क्रॉस करते हैं हमको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पड़ता है क्या, सूरजपुर। सूरजपुर के बाद हमको पड़ेगा विश्रामपुर, और विश्रामपुर के बाद हमको पड़ेगा नैनपुरा। सूरजपुर, विश्रामपुर, नैनपुरा, ठीक। नीचे तीन जगह आप याद रखेंगे, प्रेमनगर, भटगांव, रामानुजनगर, प्रेमनगर, भटगांव, रामानुजनगर, ठीक। अब देखो यहां पर ऊपर से नदी आ रही थी, देवगढ़ की पहाड़ी से निकलती है हसदेव नदी, ये ऊपर से आ रही थी, लेकिन यहां पर उल्टा है। यहां पर सरगुजा जिले से निकल के जो हमारा मेन पार्ट है वहां से निकल के आ रही है नदी एक ऊपर की ओर, और इस नदी का नाम है रिहंद नदी। याद रखेंगे इस रिहंद नदी को रेंड नदी या रेणुका नदी के नाम से भी जाना जाता है। और यहीं पर एक बहुत फेमस वाटरफॉल है जिसका नाम है रक्सगंडा वाटरफॉल, बहुत फेमस है, याद रखिएगा, पूछता है एग्जाम में, रक्सगंडा वाटरफॉल। तो ये है हमारा क्या, तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य। अब ये तमोर पिंगला में क्या है भाई, तो देखो सबसे पहले तो आप याद रखेंगे, कौन सा मार्कर यूज करोगे, बहुत सारा रखोगे तो कंफ्यूजन होता है इसी में। देखो तमोर पिंगला जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसका गठन हुआ था 1978 में, ठीक है। 606 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, इसका एरिया है। तो 1978 में तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का गठन होता है, और 606 स्क्वायर किलोमीटर के साथ छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है, तो वो है तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब कनेक्ट कीजिए आप, ऊपर के जो दोनों हैं, मतलब चाहे हम इधर गुरु घासीदास नेशनल पार्क की बात करें या तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें, तो सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सबसे बड़ा नेशनल पार्क तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क। इसका गठन 1981, इसका गठन 1978। 1441 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल, और इसका क्षेत्रफल 606 स्क्वायर किलोमीटर। यहां पर हसदेव नदी ऊपर से आ रही देवगढ़ की पहाड़ी से, लेकिन यही मेन पार्ट से निकल के नीचे से आ रही है यहां पर रिहंद नदी या रेंड नदी। यहां पर हमने वाटरफॉल पढ़े तो अमृतधारा, गावरघाट, अकुरी नाला, अकुरी नाला को एयर कंडीशनर कहा जाता है कोरिया जिले का। और वहीं यहां पर वाटरफॉल की बात करें तो यहां पर रिहंद नदी पर रक्सगंडा वाटरफॉल बना हुआ है, ठीक। इतनी बातें क्लियर हुई। अब देखो यहां पर एक जगह याद रखेंगे आप, भैया थान, ठीक है, भैया थान। चलो अब आगे देखते हैं, तो यहां पर अगर हम तहसीलों की बात करें तो कितने तहसील हैं, तो देखो सबसे पहले एक तहसील होगा ओड़गी, एक होगा प्रतापपुर, एक तहसील है भैया थान, एक तहसील है आपका प्रेमनगर, और एक तहसील है रामानुजनगर। इस तरीके से 6 तहसील हैं हमारे सूरजपुर जिले में। कौन कौन से, तो ऊपर ओड़गी और प्रतापपुर, यहां पर बीच में भैया थान, और नीचे प्रेमनगर और प्रेमनगर और रामानुजनगर, ठीक। कितने हो गए, 5 हो गए, और एक सूरजपुर है, एक सूरजपुर है, ठीक है। तो ये है हमारा। यहां पर विधानसभा क्षेत्रों की हम बात करें
तो 3 विधानसभा क्षेत्र हैं। एक है प्रतापपुर, एक है भटगांव और एक है प्रेमनगर। प्रेमनगर, भटगांव और प्रतापपुर, 2 नाम पी से प्रेमनगर और प्रतापपुर, और एक बी से तो भटगांव। ठीक है, क्लियर हुई इतनी चीजें? याद रखेंगे ये जो प्रतापपुर है इसके आसपास एक स्थान है केरता, और इसी केरता में है मां महामाया शक्कर कारखाना। तो महामाया शक्कर कारखाना कहां है? केरता में। केरता कौन से जिले में है? तो सूरजपुर जिले में। ठीक है, इसके अलावा देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां से एक मिनट, जो ऊपर वाला बेल्ट है हमारे छत्तीसगढ़ का, मैं पहले आपको यहां बताता हूं, कुछ इस तरीके से जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है यहां से निकलती है। तो कुछ इस तरीके से निकलेगी, ये कोरिया, फिर सूरजपुर और यहां से बलरामपुर होते हुए क्रॉस करती है, और इसी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कहते हैं कर्क रेखा, या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है इसे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, 23.5 डिग्री तो कितने जिलों से गुजरती है? 3 जिलों से। कौन कौन से जिले? कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर। कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, इन तीनों जिलों से गुजरती है। ठीक है, तो देखो अब यहां पर क्या क्या है हमारे जानने लायक चीजें। तो सूरजपुर जिला मुख्यालय है। विश्रामपुर, तो विश्रामपुर याद रखेंगे आप, पहला चीज तो कोयले, मतलब यहां पर कोयला पाया जाता है, और दूसरा चीज SECL जो है हमारा, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड, साउथ ईस्ट कोल फील्ड लिमिटेड, इसका सेकंड हेडक्वार्टर कहां है छत्तीसगढ़ में? तो वो विश्रामपुर में है। पहला हेडक्वार्टर आप याद रखेंगे बिलासपुर में है। ठीक है, पहला हेडक्वार्टर बिलासपुर में, और दूसरा हेडक्वार्टर जो है इसका विश्रामपुर, सूरजपुर जिले में है। नैनपुरा, तो नैनपुरा जो है ये है इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ सूरजपुर। ये नैनपुरा जो है वो सूरजपुर जिले का इंडस्ट्रियल एरिया है। ठीक, इसके अलावा प्रेमनगर, भटगांव, रामानुजनगर, इनमें से भटगांव जो है ये विधानसभा क्षेत्र है, और ये दोनों क्या है? तहसील है। और प्रेमनगर जो है ये तहसील भी है और विधानसभा क्षेत्र भी है। प्रतापपुर तहसील भी है, विधानसभा क्षेत्र भी है। उड़गी तहसील है। तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1978 में गठन हुआ था, 606 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। रिहंद नदी नीचे मैन पार्ट से आती है यहाँ पे, और इस पर रक्सगंडा वाटरफॉल है, जो कि हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है परीक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक, तो इस तरीके से ये था हमारा कोरिया जिला और सूरजपुर जिला। ठीक है, कुछ कुछ चीजें मैंने जानबूझ के नहीं बताई है आपको, वो चीजें इसलिए क्योंकि वो हम बाद में कवर करेंगे। एक क्लास में इतना जान लेना मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए, है ना? तो इस क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से मिलते हैं एक नए जिले के साथ। तो थैंक यू सो मच।